हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कॉलर्स ओडिसी। आज की इस वीडियो में हम एक फेमस वर्क एटोनमेंट को डिस्कस करेंगे जिसे मैक इवान ने लिखा था और ये नोवेल 2001 में पब्लिश हुआ। ये कंटेम्प्रेरी ब्रिटिश फिक्शन की एक इम्पोर्टेंट वर्क माना जाता है। नोवेल का जॉनर साइकोलॉजिकल फिक्शन है, वॉर फिक्शन और ट्रेजिक रोमांस का मिक्सचर है। स्टोरी की मेन सेटिंग 1935 इंग्लैंड में टेलिस फैमिली के कंट्री हाउस से स्टार्ट होती है। बाद में सेटिंग शिफ्ट होती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के फ्रांस और फिर लंदन के हॉस्पिटल में। नरेशन मोस्टली थर्ड पर्सन लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यू में है। सो विदाउट फर्दर डिले अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है 1935 की एक गर्मियों की आफ्टरनून से। 13 साल की ब्रायनी टेलिस अपने घर में एक प्ले लिख रही होती है। वो इमेजिनेटिव, सेंसिटिव और थोड़ी ड्रामेटिक नेचर की लड़की है। उसकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो रियलिटी और फिक्शन को क्लियरली सेपरेट नहीं कर पाती। उसी दिन टेलिस फैमिली में गेस्ट आए होते हैं। ब्रायनी की एल्डर सिस्टर सिसिलिया टेलिस और रोबी टर्नर के बीच एक इमोशनल टेंशन चल रही होती है। रोबी लोअर क्लास बैकग्राउंड से है, लेकिन हाईली एजुकेटेड और कैम्ब्रिज से पढ़ा है। सिसिलिया और रोबी के बीच अट्रैक्शन है, लेकिन दोनों अपनी फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एक आफ्टरनून ब्रायनी विंडो से देख रही होती है जब फाउंटेन के पास सिसिलिया और रोबी के बीच एक ऑकवर्ड सीन होता है। सिचुएशन थोड़ी कंफ्यूजिंग होती है। सिसिलिया फाउंटेन में गिर जाती है और रोबी उसे देखता रहता है। ब्रायनी इस मोमेंट को गलत इंटरप्रेट कर लेती है। यहाँ से नोवेल का पहला मेजर थीम इमर्ज होता है, मिस इंटरप्रिटेशन। एक चाइल्ड की लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर ट्रेजेडी की फाउंडेशन बन जाती है। थोड़ी देर बाद रोबी सिसिलिया को एक लेटर लिखता है। गलती से वो रॉन्ग वर्जन को लेटर भेज देता है जिसमें एक सेक्सुअल वर्ड होता है। ब्रायनी वो लेटर पढ़ लेती है और उसका सस्पिशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि रोबी डेंजरस है। यहाँ लेटर एक पावरफुल सिंबल बन जाता है, लैंग्वेज की पावर और मिसअंडरस्टैंडिंग का सिंबल। रात में टेलिस हाउस के गार्डन में एक सीरियस इंसिडेंट होता है। ब्रायनी की कज़न लोला के साथ सेक्सुअल असोल्ट होता है। डार्कनेस में ब्रायनी किसी को क्लियरली नहीं देख पाती, लेकिन अपनी इमेजिनेशन और पहले के डाउट्स की वजह से वो कॉन्फिडेंटली पुलिस को बोल देती है कि उसने रोबी को देखा था। उसकी फॉल्स टेस्टिमनी रोबी को अरेस्ट करवा देती है। यहाँ से नोवेल का एक ट्रेजिक आर्क स्टार्ट होता है। रोबी जेल भेज दिया जाता है। सिसिलिया अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर रोबी पर बिलीव करती है। वो उससे लव करती है और उसके साथ रहने का डिसीजन लेती है, लेकिन सोसाइटी और लॉ रोबी को क्रिमिनल बना देते हैं। यहाँ क्लास डिफरेंस भी थीम के रूप में सामने आता है। लोअर क्लास बॉय को ईजिली ब्लेम कर दिया जाता है। कुछ साल बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो चुका होता है। रोबी को जेल से रिलीज कर दिया जाता है कंडीशन पर कि वो आर्मी ज्वाइन करे। अब स्टोरी फ्रांस शिफ्ट होती है, जहाँ डनकिर्क रिट्रीट के दौरान रोबी एक्सट्रीम सफरिंग फेस करता है। भूख, थकान, डेड बॉडीज, केओस। वॉर सीन नोवेल में डिटेल है और दिखाते हैं कि पर्सनल ट्रेजेडी और ग्लोबल ट्रेजेडी कैसे पैरेलल चलती हैं। रोबी का सिर्फ एक होप होता है, सिसिलिया के पास वापस जाना। इधर सिसिलिया लंदन में नर्स बन चुकी होती है। वो अपनी फैमिली से कट ऑफ है। दोनों के बीच लेटर्स एक्सचेंज होते हैं। ये लेटर्स होप और लव का सिंबल हैं। वॉर के बीच एक इमोशनल सर्वाइवल। ब्रायनी भी
अब अडल्ट हो चुकी है। वो नर्स ट्रेनिंग ले रही होती है। हॉस्पिटल में इंजर्ड सोल्जर को देखकर उसे पेन और गिल्ट का रियल मीनिंग समझ में आता है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी चाइल्डहुड इमेजिनेशन ने 2 इनोसेंट लोगों की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी। यहाँ गिल्ट और अटोनमेंट का थीम स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ब्राइनी डिसाइड करती है कि वो कन्फेस करेगी और अपनी टेस्टिमनी चेंज करेगी। ब्राइनी फाइनली सिसिलिया और रोबी से मिलती है और उनसे माफ़ी मांगती है। वो प्रॉमिस करती है कि वो सच बताएगी और रोबी का नाम क्लियर करेगी। इस मोमेंट पर रीडर को लगता है कि रिडेम्पशन पॉसिबल है। लेकिन नोवेल का लास्ट पार्ट 1999 में शिफ्ट होता है। यहाँ एल्डरली ब्राइनी रिवेल करती है कि जो हैप्पी रीयूनियन हमने पढ़ा वो फिक्शन था। रियलिटी में रोबी डनकिर्क से सरवाइव नहीं कर पाया। वो सेप्टिसीमिया से मर गया था। सिसिलिया भी लंदन बॉम्बिंग में मर चुकी थी, बॉम्ब ब्लास्ट में। दोनों कभी ऑफिशियली रीयूनिट नहीं हुए। ब्राइनी कन्फेस करती है कि उसने अपना नोवेल में उनको हैप्पी एंडिंग दी क्योंकि रियल लाइफ में वो उनके लिए जस्टिस नहीं ला पाई। राइटिंग ही उसका टूर्नामेंट है। लेकिन यहाँ एक फिलोसफिकल क्वेश्चन उठता है, क्या आर्ट सच में पास्ट को करेक्ट कर सकती है या वो सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करती है? इस नोवेल में हमें थीम्स मिलते हैं लाइक इमेजिनेशन वर्सेस रियलिटी, गिल्ट एंड रिडेम्पशन, वॉर एज अ केओस, क्लास डिफरेंस, राइटिंग एज अ टूर्नामेंट। तो यहाँ पर हमारी नोवेल एंड होती है। आई होप आपको ये नोवेल अच्छे से समझ आई होगी। इफ़ यू like this video, subscribe, like and share with your friends. Soon we will meet in the next video.